हेलो दोस्तों, आपका हिस्ट्री एंड बायोग्राफी चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया के लिए हौसले और जुनून की मिसाल बना। प्यार की निशानी के लिए शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया, पर इन्होंने जो प्यार के लिए किया वो किसी ताजमहल से कम नहीं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध दशरथ मांझी की, जिन्होंने केवल एक हथौड़ा और छेनी से अपने दम पर 360 फुट लंबे, 30 फुट चौड़े और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक ऐसा रास्ता बनाया जिससे गुजरने में पहले एक दिन लगता था, अब सिर्फ महज इसे 30 मिनट में ही पार कर लिया जाता है। दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी सन 1929 को बिहार राज्य के एक बहुत ही पिछड़े गांव गहलोर में हुआ। दशरथ मांझी एक आदिवासी जनजाति के थे, इसलिए बचपन में इन्हें अपने छोटे से छोटा हक मांगने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता। ये जिस गांव में रहते थे वह इतना पिछड़ा था कि उस गांव में न तो कोई दुकान थी और न ही स्कूल, अस्पताल और पीने के पानी के लिए भी काफ़ी दूर जाना पड़ता। इसलिए इनके गांव के लोगों को अपनी हर छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गांव के पास के कस्बे में जाना पड़ता। इस कस्बे में जाने के लिए उन्हें एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता। गांव के लोग या तो इस पहाड़ को पार करके जाते या फिर इसके किनारे किनारे रास्ते से होकर कस्बे तक जाते। दशरथ मांझी जब छोटे थे तब इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण यह अपने घर से भाग निकले और धनबाद के कोयले की खानों में काम करने लगे। कुछ सालों बाद काम करने पर यह वहां से अपने गांव वापस लौट आए। इन्होंने फाल्गुनी नाम की लड़की से शादी की। दशरथ मांझी को पहाड़ काटकर रास्ता बनाने का जुनून तब सवार हुआ जब पहाड़ के दूसरी छोर लकड़ी काट रहे अपने पति के लिए खाना ले जाते समय इनकी पत्नी फाल्गुनी पहाड़ से गिर गई। गिरने के बाद वह काफ़ी जख्मी हुई और इसके कुछ घंटों बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगर फाल्गुनी को तुरंत अस्पताल ले जाए होता तो शायद वह बच जाती, पर इनके गांव और कस्बे के बीच पहाड़ की वजह से वह तुरंत अस्पताल नहीं पहुंच सकी। अपनी पत्नी की मौत से कुछ दिनों तक दुखी रहने के बाद दशरथ मांझी ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अकेले ही अपने दम पर इस पहाड़ के बीचों बीच रास्ता बनाएंगे ताकि जो उनके साथ हुआ वह किसी और के साथ ना हो। फिर इन्होंने अकेले ही एक छेनी और हथौड़ी की सहायता से 360 फीट लंबे, 30 फुट चौड़े और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। उनको यह काम करने में पूरे 22 साल लगे। मांझी अक्सर कहा करते थे कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान ही तुम्हारे भरोसे बैठा हो। जब उन्होंने यह पहाड़ तोड़ना शुरू किया तो लोग उन्हें पागल समझते और उनके परिवार वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। पर इस दुनिया में जिस पर भी जग हंसा है उसी ने ही इतिहास रचा है। मांझी ने अपने भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी इन सब की परवाह किए बिना अपने दृढ़ संकल्प से पहाड़ को तोड़ते रहे और फिर 22 साल बाद इन्होंने इस पहाड़ का सीना चीर दिया। अब इनके गांव गहलोत और वजीरगंज की दूरी जो पहले 55 किलोमीटर हुआ करती थी वह अब मात्र 15 किलोमीटर रह गई हैं। जहां पहले इनके गांव से अस्पताल जाने में पूरा दिन लग जाता, वहां आज मात्र 30 मिनट में अस्पताल पहुंच जाते हैं।
आज उनके बनाए गए इस रास्ते को उनके गांव के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के 60 गांवों के लोग उपयोग में ले रहे हैं। मांझी का शुरुआत में बहुत मजाक उड़ा, लेकिन बाद में इन्होंने गहलोर और आसपास के गांवों के लोगों का जीवन बदल दिया। मांझी ने एक सुरक्षित पहाड़ को काटा जो भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम अनुसार दंडनीय अपराध है, लेकिन फिर भी इनका यह काम सराहनीय योग्य है। बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सन 2006 में उनका नाम का प्रस्ताव पद्मश्री के लिए रखा। दशरथ मांझी के नाम पर गहलोर से 3 किलोमीटर पक्की सड़क और गहलोर में उनके नाम पर एक अस्पताल भी बनवाया। मार्च 2014 में आमिर खान के द्वारा चलाया गया प्रसिद्ध शो सत्यमेव जयते के सीजन 2 का पहला एपिसोड दशरथ मांझी को समर्पित था। आमिर खान ने दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी और उनकी बहू बसंती देवी से मुलाकात की। उनकी गरीबी हालत देखकर आमिर खान ने उन्हें सहायता प्रदान करने का वादा किया। 1 अप्रैल 2014 को बसंती देवी की मौत हो गई। फिर उनके पति भागीरथ मांझी ने यह दावा किया कि आमिर खान उन्हें अगर सहायता प्रदान करने का वादा पूरा करते तो उनकी पत्नी बच जाती। मांझी ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने जीवन पर फिल्म बनाने का एक विशेष अधिकार दे दिया। सन 2015 में इन पर एक मूवी बनी जिसका नाम मांझी द माउंटेन मैन रखा गया। ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। 17 अगस्त 2017 को कैंसर से ग्रस्त होने के कारण नई दिल्ली एम्स में मांझी का निधन हो गया। उन्हें बिहार राज्य सरकार द्वारा अंतिम संस्कार दिया गया। उनकी उपलब्धि के लिए 16 दिसंबर 2016 को बिहार की व्यक्तिगत श्रृंखला में इंडिया पोस्ट द्वारा एक डाक टिकट जारी किया। दोस्तों, दशरथ मांझी का जीवन हमें यही प्रेरणा देता है कि कभी भी हमें भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें एक मजबूत लक्ष्य बनाना चाहिए और साहस के साथ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से अपने लक्ष्य को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए तब तक कि वह हमें हासिल ना हो जाए। भले ही आज दशरथ मांझी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका यह अद्भुत कार्य आगे आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। ऐसे लोगों से कभी हार न मानने की शिक्षा मिलती है। दशरथ मांझी को हम सब का सलाम। और भी ऐसी ही प्रतिभाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।